वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। हमने मैप से स्टार्ट किया था पढ़ना नॉर्थ अमेरिका को, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में जाना, सामान्य भूगोल देखा था, जनसंख्या वगैरह और उसके एरियाज देखे थे। फिर हमने देखा कि इसके देश कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने देखा इसकी प्रमुख नदियों को। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल और उसके बाद द्वीप समूह देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रेट बेसिन डिजर्ट, ये नॉर्थ अमेरिका में है। यह सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के पूर्वी तट के बीच में अवस्थित है। गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और बर्फीली सर्दियों वाला एक समशीतोष्ण रेगिस्तान है। ये इस मरुस्थल में ग्रेट साल्ट लेक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है तो नॉर्थ अमेरिका में है, ग्रेट बेसिन डिजर्ट का हिस्सा है। इसके बाद चिहुआहुआन मरुस्थल, चिहुआहुआन मरुस्थल ये भी उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल है और यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें उत्तरी मैक्सिको, दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य के कुछ भाग शामिल हैं और यह पश्चिम में सोनरन डिजर्ट, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल रेंज और पूर्व में सियरा माद्रे ओरिएंटल रेंज से घिरा है। तो ऑक्सीडेंटल रेंज, ओरिएंटल रेंज दोनों से घिरा है। अब यहाँ देखिए मैप में अगर मिल जाए तो यहाँ पर अगर मिले तो दिखाते हैं, नहीं तो दूसरे मैप में ये मिलेगा आपको। तो हम यहाँ देख रहे थे कौन सा, चिहुआहुआन मरुस्थल। चिहुआहुआन मरुस्थल देखिए अगर कहीं आपको दिख रहा है तो इस वाले में शायद मुश्किल ही है कि मिल जाए अपन को। बाकी दूसरे में देखेंगे, दूसरे मैप में तो आपको मिल जाएगा। जो पूरा वाला है ये बड़ा वाला, इसमें भी ये फिजिकल नहीं है, यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा। ये कनाडा और यूनाइटेड से, यहाँ सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ये दोनों यहीं पर है, ठीक है ना। अगर आप वो फिजिकल मैप देखेंगे उसमें ज़रूर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इसका मैप अलग से लाएंगे। इसका जो जिसमें क्लियरली आपको दिखेगा वो वाला हम मैप लेकर आएंगे, उसमें आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर दिख जाएंगी। इसमें नहीं दिख रहा है, इस वाले में भी नहीं है ये, क्योंकि छोटे छोटे से अलग अलग से किसी किसी हिस्से के मैप हैं। अगला है मोजाबे मरुस्थल। ये दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और दक्षिणी नेवादा की आंतरिक सीमा में अवस्थित है। समुद्र तल में 86 मीटर नीचे दैट वैली मोजाबे डिजर्ट में उत्तरी अमेरिका के सबसे निचला और सबसे सूखा और सबसे गर्म स्थान है। डेथ वैली में गर्मियों में तापमान अक्सर 49 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। इसके बाद है सोनोरन रेगिस्तान, यह भी यहीं पर है। एरिजोना और कैलिफोर्निया और उत्तर पश्चिम मैक्सिको में दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े भाग को आच्छादित करता है। तो ग्रेट बेसिन डिजर्ट उत्तरी अमेरिका में है। चिहुआहुआन मरुस्थल, मोजाबे मरुस्थल, सोनरन मरुस्थल ये सब यहीं पर है। और रेंज वगैरह देखें तो यहाँ पर देखो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल रेंज है, सियरा माद्रे ओरिएंटल रेंज है, रॉकी पर्वत, सियरा नेवादा ये सब यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ के द्वीप समूह देखते हैं। ग्रीनलैंड, सबसे पहले ग्रीनलैंड के बारे में जानेंगे। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है। रक्षा और विदेश नीति को ध्यान में ये रखता है। ग्रीनलैंड का 3/4 हिस्सा अंटार्कटिका के बाहर एकमात्र स्थायी बर्फ की चादर से आच्छादित है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, लगभग 53,000 किलोमीटर 53,000 की आबादी के साथ यह विश्व का सबसे कम घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है, ठीक है। तो एक तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे कम घनी आबादी है यहाँ पर। नूक ग्रीनलैंड की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ का, ठीक है। नूक ये है, देखिए ग्रीनलैंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इसकी राजधानी ये नूक यहाँ पर राजधानी हो जाएगी। ये ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप। इसके बाद इसका अधिकांश जो निवासी हैं इनुइट, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में रहने वाले स्वदेशी लोग हैं, जिनको क्या कहा जाता है, इनुइट कहा जाता है। इनके जो निवासी इनको इनुइट कहते हैं और ये ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में रहते हैं। अगला तथ्य दिया गया है थुले एयरबेस। ग्रीनलैंड में थुले एयरबेस संयुक्त राज्य वायु सेना का सबसे उत्तरी बेस है, यानी कि जो यहाँ के संयुक्त राज्य का ये वायु सेना का सबसे नॉर्थ वाला बेस जो है वो उसका नाम क्या है, थुले एयरबेस, ठीक है ना। ये देख लीजिए, मैप में भी देख लीजिए, ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। यहाँ इस पर ग्रीनलैंड, अब इसके आसपास देख लीजिए क्या क्या है। ये ग्रीनलैंड सी है, यहाँ पर बैफिन वे है, ठीक है। और ये नुले यहाँ की राजधानी देख ही ली। यहाँ पर डेविस स्ट्रेट भी है। डेविस स्ट्रेट किससे प्रश्न बन सकता है, डेनमार्क स्ट्रेट यहाँ पर दी गई है, इससे भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो बैफिन वे और ग्रीनलैंड, मतलब बैफिन आइसलैंड और ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में कौन सी वे है, वे ऑफ बैफिन। यहाँ पर ये देखिए ये ग्रीनलैंड है, ये बैफिन आइसलैंड है, दोनों के बीच में बैफिन वे है, ठीक है ना। यहाँ पर डेविस स्ट्रेट है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए इनको देखना है, ठीक है।
इसके बाद अगला द्वीप समूह है कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह। कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह जो है, आर्कटिक द्वीप समूह ग्रीनलैंड को छोड़कर, तो ग्रीनलैंड को छोड़ दीजिए, उसके बाद कनाडाई महाद्वीप मुख्य भूमि के उत्तर में स्थित सभी द्वीपों का एक समूह है। तो यहाँ पर इस वाले मैप में देखिए आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, यहाँ पर ये वाला रहा, तो ये कनाडाई का जो ये कनाडाई मेनलैंड है, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड को ये देखिए, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड मेन भूमि ये कनाडा की हो गई, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद ये जो पूरे द्वीप हैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, विक्टोरिया आइसलैंड दिख रहा है, ठीक है ना, और भी ये वेफन आइसलैंड दिख रहा है, तो ये सब जो द्वीप समूह है ये कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह माने जा रहे हैं। मेनलैंड को छोड़ दीजिए, ग्रीनलैंड को छोड़ दीजिए, तो मेनलैंड के उत्तर में जितने भी ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये है, ये है, ये है और ये वाला, ये सब कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है। क्लियर है ना? तो चलिए अब पढ़ते हैं कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा आपको समझ में आ गया कौन कौन से हैं। बफिन द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा है। बफिन द्वीप कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये है बफिन आइसलैंड, बफिन बे से अलग हो रहा है, ग्रीनलैंड से बफिन बे से ये अलग हो रहा है, बफिन आइसलैंड। विक्टोरिया द्वीप समूह 8वां सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विक्टोरिया कहाँ पर है? यहीं पर, ये है देखिए विक्टोरिया रहा। एलिसमियर द्वीप समूह ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा है, एलिसमियर यहाँ पर है, ये है एलिसमियर आइसलैंड, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ब्यूफोर्ट सी भी याद कर लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पर ही है। इसके बाद है कनाडा मेनलैंड, ठीक है ना, ये कनाडा मेनलैंड रहा, इसके ऊपर के सारे द्वीप होगा कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा। अगला द्वीप पढ़ना है न्यू फाउंडलैंड, ये भी यहीं पर है कनाडा में। तो ये जो है यह द्वीप समूह लेब्राडोर प्रायद्वीप के बैले आइले जलडमरू मध्य द्वारा केप ब्रेटन द्वीप से कैबोट जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये है न्यू फाउंडलैंड, ये दिख रहा है आपको न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। और ये दिख रहा है लॉन्ग रेंज और लेब्राडोर, अटलांटिक ओशियन यहाँ पर है और ये लेब्राडोर सी, ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है ग्रैंड बैंक। न्यू फाउंडलैंड की ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय सेल्फ पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व में जलमग्न पठारों की एक श्रृंखला है। ग्रैंड बैंक जो है ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदानों में से एक है, ठीक है। लेब्राडोर पेनिनसुला भी यहीं पर है, लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर पेनिनसुला है और ये न्यू फाउंडलैंड आप बस इतना याद रखें कि यहीं पर इसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नॉर्थ अमेरिका का। गल्फ ऑफ लॉरेंस यहाँ पर दिया गया है। इनकी लोकेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, किसके आसपास है, आसपास की चीज़ें भी पूछी जाती है। तो जब मैप देखें तो चारों तरफ की चीज़ें, कि अगर आपने यहाँ देखा है तो ये देख रहे हैं आप, जैसे न्यू फाउंडलैंड देख रहे हैं तो देख लें किस ओशन का हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। और यहाँ पर पास में लेब्राडोर धारा है, लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर यहाँ पर पेनिनसुला भी हो जाएगा, केप रे, ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद अगला द्वीप देखते हैं। अगला द्वीप कौन सा है? एंटीलिज। एंटीलियन द्वीपों के 2 छोटे समूहों में विभाजित किया गया है, ग्रेटर एंटीलीज और लेजर एंटीलीज। वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम तट के साथ लेजर एंटीलीज के द्वीपों को लेवर्ड एंटीलीज कहा जाता है। भूविज्ञान के संदर्भ में ग्रेटर एंटीलीज महाद्वीपीय चट्टान से बना है जो लेजर एंटीलीज से अलग है। लेजर एंटीलीज ज़्यादातर नवीन ज्वालामुखी या फिर प्रवाल द्वीप है। ग्रेटर एंटीलीज में कैमिन द्वीप है, क्यूबा, हिस्पनियोला है और जमैका, प्यूर्टोरिको, ये सब जो है ये बड़े द्वीप शामिल है ग्रेटर एंटीलीज में, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीलीज देख लीजिए, एंटीलीज के 2 भाग हैं, एक तो ग्रेटर है और दूसरा लेजर है। ये आपको दिख रहा है ग्रेटर एंटीलीज है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये एंटीलीज हो गया। ये पूरे यहाँ पर इसके अलग अलग जो हिस्से हैं इसमें आप और भी देख सकते हैं, अगर इसको जूम करेंगे तो और लोकेशन भी आपको दिख जाएंगी। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा जमैका, प्यूर्टोरिको, ये सब इसी के आसपास हैं। क्यूबा, केमेन द्वीप, ठीक है, क्यूबा भी हमने उसमें भी देखा था, ये दिया गया है, देखिए क्यूबा ये है और बहामास यहाँ पर है। इसके बाद ये ग्रांड बहामास है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यहाँ पर है और यूकोटन चैनल यहाँ पर बगल में दिया है। कैरिबियन का हिस्सा है ये सब, इतना भी याद रखें। कैरिबियन सी से प्रश्न बनते हैं बहुत एग्जाम में, यूपीएससी बहुत पूछता है कैरिबियन सी से, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला द्वीप दिया गया है लुकायन द्वीप समूह। लुकायन द्वीप समूह में बहामास, टर्क और कैसास द्वीप समूह शामिल है। लुकायन द्वीप समूह को आमतौर पर ग्रेटर एंटीलीज में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ग्रेटर एंटीलीज का हिस्सा नहीं है ये जो लुकायन द्वीप समूह है ये अलग से है, ठीक है। इसके बाद अगला दिया गया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक उपक्षेत्र है जिसमें एंटीलीज के सभी द्वीप हैं, साथ ही लुकायन द्वीप समूह भी शामिल है। आजकल वेस्ट इंडीज शब्द अक्सर कैरिबियन शब्द के बदले में यूज़ किया जाता है। हालांकि कैरिबियन के कुछ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका मुख्य भूमि वाले देश भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें कैरिबियन समुद्र
तट, समुद्र के तट हो, मतलब कैरिबियन के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको अब क्या कह देते हैं, वेस्ट इंडीज़ कह देते हैं। पहले कैरिबियन कंट्रीज़ कहा जाता था उनको, तो ये आसपास के सब जो जिनका तट कैरिबियन सागर से लग रहा है तो उनको वेस्ट इंडीज़ कह देंगे। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पर ये है पूरा वेस्ट इंडीज़, और ये ग्रेटर एंटीलीज, लेज़र एंटीलीज हो गया, कैरिबियन सी आपने देख लिया, बहामा आर्किट, और यहाँ पर ये सारगेसो सागर भी है। सारगेसो सागर की लोकेशन भी पूछा, सारगेसो सागर कहाँ पर है, तो ये भी पूछे जाते हैं ऐसे। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा भी याद रखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ द्वीप देखे। इसके बाद अगला द्वीप और देखते हैं, हवाई द्वीप यहीं पर है। हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में 8 प्रमुख द्वीपों, कई एटोल और सागरीय पर्वतों का द्वीप समूह है। और ये जो है ये पृथ्वी के मैंटल में गर्म स्थान पर ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित हवाई सम्राट सी माउंट श्रृंखला के रूप में जाने जाने वाली एक महान समुद्र के नीचे की पर्वत श्रृंखला की उजागर चोटियां हैं। बस इतना याद रखिए कि ये है कहाँ पर, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख 8 द्वीपों को हवाई द्वीप कहा जाता है। एटोल और सागरीय पर्वत द्वीप समूह का हिस्सा है। हवाई द्वीप श्रृंखला में सबसे बड़ा सबसे छोटा द्वीप जो 5 ज्वालामुखियों से निर्मित है। मोना लोआ जो बड़े द्वीप के आधे से अधिक भाग में व्याप्त है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ढाल युक्त ज्वालामुखी है। इसके बाद हवाई द्वीप में कई भूकंप आते हैं जो आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो है ज्वालामुखी वगैरह ज़्यादा है। मोना किया 4169 हवाई द्वीप पर एक सुप्त ज्वालामुखी है। यह हवाई राष्ट्र का उच्चतम बिंदु भी है। जब मोना किया पर्वत के जलमग्न आधार से मापा जाता है तो मोना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होता है। अपनी अधिक ऊंचाई, शुष्क वातावरण और स्थिर वायु प्रवाह के साथ मोना किया का शिखर खगोलीय अवलोकन के लिए विश्व के सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। मोना लोआ अपेक्षाकृत कोमल ढलान वाला एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना किया सुप्त ज्वालामुखी है। कंफ्यूज नहीं होना है, किया और मोना लोआ दोनों में अंतर है। मोना लोआ का सबसे नवीनतम विस्फोट 1984 में हुआ था। इसके बाद एक किलाउआ हवाई द्वीप में एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है जो आखिरी बार 2018 में फटा था। ऐतिहासिक रूप से किलाउआ उन 5 ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय है जो एक साथ हवाई द्वीप का सृजन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लोकेशन भी देख सकते हैं। ये हवाई आइसलैंड में है, क्वाई है, होनालुआ है, कालावो है, हवाई द्वीप है ये, ठीक है ना। मोना लोआ है और मोना किया है, मोना केला या मोना किया, आप इसको जैसा भी प्रोनाउंशिएट करें। इसके बाद है अलेउतियन द्वीप समूह। अलेउतियन द्वीप 14 बड़े ज्वालामुखी द्वीपों और 55 छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। तो यहाँ पर भी कई सारे द्वीप हैं। अधिकांश अलेउतियन द्वीप अमेरिकी राज्य अलास्का के हैं, लेकिन कुछ रूस के भी आते हैं। कुछ ये द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर के अलेउतियन आर्क का भाग है और ये द्वीप समूह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का सबसे उत्तरी हिस्सा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, तो यहाँ का सबसे उत्तरी भाग भी है, नॉर्थ वाला हिस्सा, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ द्वीप समूह यहाँ के देखे उत्तरी अमेरिका के। इसके बाद इसके हम क्षेत्र देखने वाले हैं जिसको हम अगले वीडियो से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने द्वीप समूह पढ़े और इसके जो हमने पढ़ी श्रृंखलाएं वगैरह पढ़ी कुछ। तो ये आप एक बार मैप में अगर देख लेंगे अच्छे से तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक बार में तो याद नहीं होगा, आपको 2 से 3 बार चीज़ों को देखना है तब याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले मैप में और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं ग्रेटर एंटीलीज और लेज़र एंटीलीज का। ये देखिए ये ग्रेटर एंटीलीज का हिस्सा है। कौन कौन सा, क्यूबा है, हैती द्वीप है, जमैका है, डोमिनियन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है, ठीक है, केमन आइसलैंड है, और ये है लेज़र एंटीलीज के हिस्सा। ये पूरे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये सारी ये जो कंट्रीज़ हैं ये ग्रेटर एंटीलीज का हिस्सा है। और ये साउथ अमेरिकन प्लेट्स हैं, यहाँ पर प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ जाती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा और क्लियर दिख रहा है इस वाले में, कैरिबियन प्लेट है यहाँ पर। तो मैप में आप देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके जानकारी ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।